आस्था के सबसे बड़े महापर्व यानी कि महाकुंभ की, क्योंकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र पूरी तरीके से तैयार है, नजर आ रहा है। और एक तरफ जहां साधु संतों का प्रवेश शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ हवन पूजन के लिए सनातनी बाजार भी सज चुके हैं। अब बता दें कि भारी तादाद में श्रद्धालुओं को के पहुंचने का सिलसिला भी अब जारी है, तो वहीं स्थानीय व्यापारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की महिमा अपार, बढ़ रहा स्थानीय व्यापार। सनातन का साकार संसार, आकार ले रहे हाट बाजार। महाकुंभ में सनातनी आए, खिल उठा स्थानीय व्यवसाय। कलयुग में कालजयी महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। इसे की तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी के बुलाए खींचे चले आते हैं। जो न सिर्फ साक्षी होते हैं सनातन शक्ति के, बल्कि बरसने वाली आध्यात्मिक आनंद में भी खो जाते हैं और कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं, जिनके लिए स्थानीय व्यापार व्यवसाय भी गुलजार होने लगे। महाकुंभ में प्रयागराज के चौक की भी अपनी अलग भूमिका होती है, जहां से यज्ञ हवन सामग्री से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक भेजे जाते हैं महाकुंभ में। इसी के साथ यहां पर बाजार जब सजते हैं तो पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद से भी सामान पहुंचता है और चौक होते हुए वो महाकुंभ तक जा पहुंचता है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और तैयारी महाकुंभ की चौक में। आनंद की तलाश में एक बार फिर 144 वर्षों बाद करोड़ों सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर, धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिसका मनमोहक, अनुपम और अनूप स्वरूप बेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देगा और धन वर्षा कर प्रयागवासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। यही वजह है कि क्विंटलों हवन सामग्री के साथ व्यापारी भी तैयार नजर आ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है और कम से कम 1 टन से 2 टन माल तो हम ही रखते हैं। बाकी पूरा बाजार और जो बेचता है उससे मेरे को कोई इतना मतलब नहीं है। माल बहुत जाता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग आते हैं और मतलब जो भी ले जाता है वो एक बार में 100 से 200 किलो एक बार माल ले जाता है। काफ़ी चीज़ गए हैं, जैसे कि हवन कुंड हो गया है, आपका त्रिशूल हो गया है, बाबा जी लोग लेके चलते हैं, उसके साथ घंटे हो गए हैं, मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी आइटम है ये सब हिसाब से। अब ऑटो चालक हो या नाव चलाने वाला नाविक, वेंडर हो या व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाला हो या परचून दुकानदार पंसारी, हर कोई महाकुंभ मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी स्थानीय व्यापारियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं, जिनके पहुंचने से प्रयाग को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर अब जो किराया है नावों का वो बढ़ा दिया गया है। मेला प्रशासन और नाविकों के बीच में ये बातचीत हुई, ये बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसे लेकर के नाविकों का कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है हमारे वो अभी भी वही है। जिसके बाद एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने ये फैसला लिया है कि 50% रेट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर लगा दी जाएगी। महाकुंभ में बढ़ने वाले स्थानीय बाजार के रफ्तार में नाविकों के लिए गए प्रशासनिक फैसले ने उनकी चांदी कर दी, जिसकी चमक उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को डीएम साहब से मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, तो इस रेट को लेकर के तो उन्होंने बताया कि आपका रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद भी अब जाके रेट हमारी बढ़ाई गई है, 50% की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 के कुंभ में रेट को 50% बढ़ाया गया था और अब 2025 के कुंभ में 6 सालों के अंतराल में अब जाके हमारा रेट 50% और बढ़ा है। जो नाविक संघ है, इनकी काफ़ी दिन से मांग थी कि जो इनका किराया है नावों का, विभिन्न जगहों से नावें जलाते हैं, उसको रेट को इन्हांस किया जाए।
तो 2019 में भी गत कुंभ में भी इनका नावों का किराया बढ़ा था। उसके बाद से इस कुंभ में 6 साल बाद ये इन्होंने एक बैठक की जिसमें मेलाधिकारी साहब इनके पदाधिकारियों से बात किए और सभी नाविक उपस्थित थे। इनकी डिमांड थी कि हमारा किराया एटलीस्ट 50% बढ़ाया जाए। तो उसमें सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि किराया 50% बढ़ा दिया जाएगा इनका। त्योहार की से तैयारियों के साथ साथ साधु संतों और तीर्थयात्रियों के आगमन से संगम का रूप विहंगम नजर आने लगा, जिनसे मिलने वाली संजीवनी रोजगार के साथ ही स्थानीय बाजार को भी अमृतत्व प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तीर्थराज प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में त्रिवेणी संगम का नाम आता है और जब भी बात होती है त्रिवेणी संगम यानी कि महाकुंभ की, तो हमेशा से ये माना जाता है कि कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें, संगम तट की बात करें या फिर महाकुंभ की परंपरा से जोड़ने वाली रीत की बात करें, तो तीर्थ पुरोहितों को हम इसमें नहीं भूल सकते हैं, जो कुंभ को लेकर भी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। आस्था के सबसे बड़े महापर्व यानी कि महाकुंभ की, क्योंकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र पूरी तरीके से तैयार है, नजर आ रहा है। और एक तरफ जहां साधु संतों का प्रवेश शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ हवन पूजन के लिए सनातनी बाजार भी सज चुके हैं। अब बता दें कि भारी तादाद में श्रद्धालुओं को के पहुंचने का सिलसिला भी अब जारी है, तो वहीं स्थानीय व्यापारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की महिमा अपार, बढ़ रहा स्थानीय व्यापार। सनातन का साकार संसार, आकार ले रहे हाट बाजार। महाकुंभ में सनातनी आए, खिल उठा स्थानीय व्यवसाय। कलयुग में कालजयी महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। इसे की तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी के बुलाए खींचे चले आते हैं। जो न सिर्फ साक्षी होते हैं सनातन शक्ति के, बल्कि बरसने वाली आध्यात्मिक आनंद में भी खो जाते हैं और कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं, जिनके लिए स्थानीय व्यापार व्यवसाय भी गुलजार होने लगे। महाकुंभ में प्रयागराज के चौक की भी अपनी अलग भूमिका होती है, जहां से यज्ञ हवन सामग्री से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक भेजे जाते हैं महाकुंभ में। इसी के साथ यहां पर बाजार जब सजते हैं तो पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद से भी सामान पहुंचता है और चौक होते हुए वो महाकुंभ तक जा पहुंचता है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और तैयारी महाकुंभ की चौक में। आनंद की तलाश में एक बार फिर 144 वर्षों बाद करोड़ों सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर, धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिसका मनमोहक, अनुपम और अनूप स्वरूप बेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देगा और धन वर्षा कर प्रयागवासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। यही वजह है कि क्विंटलों हवन सामग्री के साथ व्यापारी भी तैयार नजर